कपिल जी से मिलवाता हूं, जो यहीं बगल के गांव के रहने वाले हैं और लगातार मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और वैसे भी ये लगातार इस बात का प्रयास कर रहे थे कि इस समस्या को, इस चीज़ को मैं माहौल क्या है के जरिए शासन सत्ता के सामने ले जाने की कोशिश करूं। तो कपिल जी, पहले तो मुझे आप ये बताइए, आज तो मैं इतना आपने पुरजोर कोशिश की मुझे बताने की कि यहाँ पर इतने फ्लैट बने हैं और एकदम बन गए हैं, सब में दरवाजे खिड़कियां लग गए थे, लोग आप कह रहे थे कि लोग अभी भी निकाल रहे हैं, निकाल के ले जा रहे हैं, तो इसका मामला ये क्यों? लोग खिड़की जब बन गया था खिड़की दरवाजे आप कह रहे हैं लग जंगल है साहब, और आजकल बेरोजगारी है, ये चोर चक्के हैं, वो पाड़ के ले गए सभी ने, कोई रोक नहीं सका। हमने कई बार पुलिस से कंप्लेंट भी की तो पुलिस वाले ने कहा भाई ये हमारे देखेंगे यार, बस फिर कोई आया नहीं, ये सब पाड़ के लेके देख लो सब कुछ। ये कम से कम 600 फ्लैट हैं, तो 600 लोगों को आवंटित होंगे, 600 परिवार तो इसमें आराम से रह सकते हैं सर, क्या दिक्कत है? ये है सर। हम तो वैसे गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, देखो जी, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं हमारे, और शायद ऐसे मुख्यमंत्री हमें दोबारा नसीब ना हो, और ऐसे प्रधानमंत्री भी शायद हमें दोबारा ना मिले जैसे हैं, जिन्हें बढ़िया अच्छे हैं, लेकिन इधर ध्यान नहीं है बस गवर्नमेंट का, ये है सर। और यहाँ वैसे जमीन का रेट क्या चल रहा है? जमीन का रेट तो जी यहाँ 15 लाख रुपए बीघा, 20 लाख रुपए बीघे के आसपास है। बीघा? हाँ बीघा। तो अगर ये फ्लैट बाजार रेट में देखा जाए तो ये कितने का मिल जाएगा? वैसे तो देखो ये यहाँ की कॉस्ट जब है, यहाँ कोई आवंटित नहीं हो तो कॉस्ट क्या? नहीं, मान लो बना के आवंटित हो जाए, बना के तो ये 5-4 लाख का तो बिक जाएगा एक फ्लैट। लोग ले लेंगे 5-7 लाख के? हाँ ले लेंगे। हाँ? हाँ बन ये कंप्लीट, ये तो फ्री में आवंटित होने थे ना काशीराम योजना में। हाँ वो तो मुझे मालूम है फ्री में, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। तो ये देखो दोनों गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट आई, जैसे कि अखिलेश जी की सरकार आई, उसके बाद फिर ये योगी जी आए, वो भी सरकार न्यू चलेगी, मतलब उन्हें ध्यान ही नहीं आया उनका। अब दोबारा भी आ गए तो सोचा शायद इनका काम हो जाए, ये इनमें अरे नाम बदल के ही आवंटित कर दें, आवंटित कर दें, चाहे इसका योजना अपनी कोई अटल बिहारी योजना रख दें या प्रधानमंत्री आवास योजना रख दें, लेकिन किसी को तो मिलना चाहिए ना सर, ये किसी गरीब को तो मिलना चाहिए, जिनके पास छत नहीं है, घर नहीं है, उन लोगों को ये मिल जाना चाहिए सर। देखिए एक बात और बता दूं, काशीराम योजना के जो फ्लैट हैं यहाँ मेरठ के, ये बहुत मजबूत बने हुए हैं, ऐसा नहीं है, ये 12-10 साल तो इनके बने हो गए। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह की खिड़कियाँ इसमें लग गई थी, लोहे के पूरे ग्रिल इसमें लगे हुए थे मजबूती के साथ। बाकी ये सब दरवाजे देख रहे हैं ना, ये दरवाजों को निकाल करके लोगों ने अपना अपना कुछ कुछ कर दिया। आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं? मैं आया तो यहाँ कोई नहीं था, इनको ये बार बार कहते थे कि ये, तो मैंने सोचा कि तो आप लोग इधर से गुजरते हैं? हाँ, इधर रात शाम तो डर भी लगता होगा? हाँ डर तो है जी, 8 बजे के बाद तो यहाँ डरिए, देखो जंगल तो है ही, कोई घुस के बैठ लो, चोर चक्का। अब कुछ पता लगा जी ये जंगल है, इसमें कोई बढ़ जा, चोर पक्के तो है भी यहाँ पे जी। अच्छा, यहाँ कोई ऐसी घटना आपराधिक अभी तक तो कोई नहीं हुई जी ऐसे, पता नहीं, डर तो फिर भी आता है यहाँ पे डर तो रहता है, इसमें कोई भी चोर आओ घुस के बैठ जाओ और कभी वारदात कर सकता है। ये तो गवर्नमेंट अच्छी है, मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी का प्रकोप है कि बदमाशी बंद खत्म कर दी उन्होंने, तो ये तो उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है जी। और मैं कहूँ भगवान ऐसे ही मुख्यमंत्री हमें बार बार मिलते रहे जैसे योगी जी हैं, लेकिन ये इधर ध्यान नहीं है बस उनका। ठीक है, देखिए तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र माहौल क्या है कि इस एपिसोड पर जरूर पड़े और संज्ञान वो लें, ताकि गरीबों को जो आवाज़ देने की उनकी कोशिश है, सरकार की कोशिश है, वो जरूर इस पर नज़र पड़े। 600 फ्लैट, 600 से ज़्यादा फ्लैट हैं इस तरह के बने हुए हैं। वैसे मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश के कुछ और ज़िलों में भी काशीराम योजना के इस तरह के फ्लैट, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं कि वो कितने तैयार हैं। ये फ्लैट तो बिल्कुल खड़े हैं, तैयार हैं, प्लास्टर हो चुका है, अंदर हो चुका है, कमोड भी लगे हुए हैं। और देखिए स्थानीय लोगों ने जब ये खाली पड़ा था तो इस तरीके से यहाँ उपले गोबर सब रखे जा रहे हैं। अगर कुछ दिन ऐसे ही रहा तो लोग अपने गाय भैंस भी बांधने लगेंगे। ये पूरा का पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, 650 फ्लैट ये है, ये तो पूरे तैयार हो गए थे। उधर जो सामने ईंट अभी बाहर से प्लास्टर नहीं हुआ, वो दूर जो आप फ्लैट देख रहे हैं, वैसे कपिल जी कैसे कितने फ्लैट हैं जो अभी? ये तो वो ब्लॉक रह रहा है, बाकी सब ये ब्लॉक कंप्लीट है। 650 फ्लैट, ये टोटल फ्लैट 650 फ्लैट बोर्ड पे लिखे थे जी। एक बोर्ड भी है, देखो जी, शायद ये लग रहा है टूटा फूटा। देखिए
आप देखिए एक कितनी अच्छी कॉलोनी बस सकती है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। और अगर इसको पूरा एक कॉलोनी, जो कि कुछ दिनों में अगर इसका ख्याल नहीं किया गया तो देखिए, ये देखिए बोर्ड है, ग्राम में 288 4 मंजिले भवनों का निर्माण एवं पॉकेट 1 का आंतरिक कार्य। ये देखिए बोर्ड एक मिला, एक में है 288। एक मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ, मान्यवर काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना तृतीय चरण के अंतर्गत गांव काशी में 288 4 मंजिले भवनों का निर्माण एवं पॉकेट 1 का आंतरिक विकास ग्रुप 1, ठेकेदार का नाम। और ये राशि जो थी वो 7,77,60,60,000 रुपए, यानी 288 का 300, इसको दूना कर दीजिए तो उस समय के हिसाब से ये, उस समय के हिसाब से अगर देखें तो 16-17 करोड़ होगा। आज के 12 साल पहले, तो आज आप उसकी कीमत देखिए। कार्य प्रारंभ हुआ था 15 सितंबर 2011 को, कार्य की समाप्ति 1 साल में हो जानी थी। 14/9/2012 तक, सरकार 2012 मार्च में ही खत्म हो गई। इसका पैसा आया रहा होगा, स्वीकृत रहा होगा, लेकिन इसका समय भी बढ़ाया गया, समय वृद्धि भी 1 साल के लिए बढ़ाई गई थी 2013 तक के लिए। यानी जो कुछ भी फंड इसका आया वो 2013 तक इस्तेमाल हुआ और ये फ्लैट ऐसे बने रह गए और अभी इसी तरह खड़े हैं। तो हम चाहते हैं वैसे मजबूती के साथ कि बने फ्लैट हैं। हाँ, ये मजबूती तो दिखाई दे रही है, आरसीसी है। आरसीसी का लेंटर है सब। तो ये जो स्थिति है, ये जो फ्लैट है, एक जो कॉलोनी बन सकती है, गरीबों को आवास मिल सकते हैं, सरकार चाहे तो फ्री में इसको करा करके फ्री में लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया जा रहा है, फ्री में दिया जाए। सरकार चाहे तो इनके पास, जिनके पास छत नहीं है उनको छत मिल सकती है, अगर इसे चाहे तो व्यावसायिक तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। अब मैं आपको आसपास के गांव की तरफ ले चलता हूं। जो लोग इस प्रोजेक्ट से या यहाँ से आते जाते गुजरते हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर इस बात का रहता है कि कहीं कोई आपराधिक कृत्य न हो जाए, कहीं कोई आत्महत्या जैसी घटनाएं या दूसरी कोई भी घटना। देखिए इतने सारे फ्लैट खुले पड़े हैं, कभी भी रात बिरात कुछ भी हो सकता है। ये डर गांव वालों को भी सताता है। तो बहरहाल मैं थोड़ा गांव वालों की तरफ चलता हूँ।